अंधेरा, ठीक है चलो लिखना बात में। आज तुमको लास्ट क्लास है किसका? तो वैदिक सभ्यता का क्लास क्या है पता नहीं, क्या है याद है? ठीक चलो याद तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लेना। 14 नंबर क्लास होगा आज का। 13 को पढ़ लिए, 13 क्लास में मतलब 14 क्लास में 3 चैप्टर पढ़ लिए। एक इंट्रो, एक क्लास इंट्रो भी होगा, जान भी लिए कैसे कैसे पढ़ना है। पहला पाषाण काल पढ़े, दूसरा हड़प्पा सभ्यता और तीसरा वैदिक सभ्यता। मतलब 2 गो सभ्यता पर, एक तरह से 3 गो सभ्यता पढ़ लिए। क्या वो सभ्यता पढ़ लिए? 3 गो सभ्यता नहीं पढ़ लिए। पहला पत्थर वाला सभ्यता, मानव का जीवन पत्थरों में बीतता था, है ना, हो गया। उसके हड़प्पा सभ्यता, तांबा का यूज ज्यादा करने लग गया। कहाँ से आका? हाँ तांबा का ही ना खोज किया ना। उसके बाद पहला धातु तांबे ना है, उसके बाद किसका यूज करने लगा? अब लोहा का। वैदिक सभ्यता में कहाँ घुस जाएंगे? लोहा का। हड़प्पा सभ्यता का समय काल कब से कब तक था? 2500 से लेकर के 1750, या लगभग में कह सकते हैं 1500। क्या कह सकते हैं? तभी तो ये 1500 में स्टार्ट हुआ। हड़प्पा सभ्यता का अगर समझने के लिए समझ सकते हैं तो कहां तक समझेंगे? 1500 तक। 2500 में देखो पहले था पाषाण काल, 25 लाख से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। अब 2500 में कहा गया हड़प्पा सभ्यता, तो 2500 से लेकर 1500 तक मानो। कोई भी तो बोला है कि 1500 तक है, हम ना बोले हैं कि 2500 से लेकर कहां तक? 1750 तक। कोई इतिहासकार ये भी तो बोले हैं कि कहां तक है वो? 1500 तक। अब 1500 में कौन स्टार्ट हो गया? वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। अब 1500 से लेकर कहां तक जाएगा वैदिक सभ्यता? 600 तक। और 600 में आ जाएगा महाजनपद। पहले जो छोटा छोटा था, जैसे कबीला बड़ा हो गया तो जन हो गया, तो जन बड़ा होता तो जनपद हो जाता है, और जनपद बड़ा हो जाएगा तो महाजनपद हो जाएगा। तो टोटल 16 को महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे अगला चैप्टर में। चैप्टर ए का नाम है महाजनपद, और जिसका राजधानी पूछ रहा तुमको पूछेगा, मतलब महाजनपद का राजधानी पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। आगे पढ़ेंगे, छोड़ो उसको। फिलहाल तीसरा चैप्टर कौन होगा? वैदिक सभ्यता। 1500 से लेकर कहां तक? 600 ईसा पूर्व तक। अभी तक हम लोग ईसा पूर्व में ही है, ईस्वी में नहीं पहुंचे। पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा। उधर से आ रहे हैं ना चलते, तब ना 0 पर पहुंचेंगे। 0 से हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते चलेंगे, तब पहुंचे कहां तक? 22 तक। तो वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक वो ऋग वैदिक काल, जिसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, मतलब बाद वाला। ये हो गया पहले वाला। ये कौन सा हो गया तुमको? पहले वाला। ये कौन हो गया तुमको? बाद वाला। तो कैसे बांटा है? तो एगो है लोहा के खोज होने से पहले वाला, एगो लोहा के खोज होने के बाद वाला। लोहा के खोज होने से पहले जीवन धीरे धीरे आराम से चल रहा था। लोहा का खोज हो गया तो थोड़ा जीवन में क्या हो? परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन हुआ तो सब कुछ में परिवर्तन हो जाता है। आर्थिक जीवन परिवर्तन हो जाता है, सामाजिक जीवन परिवर्तन हो जाता है, राजनीतिक जीवन परिवर्तन हो जाता है, और धार्मिक जीवन भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन। मतलब सब में चेंजेस देखने को मिलता है। लगभग 1000 ईसा पूर्व में आज हम लोग कौन सा वेद पढ़ेंगे? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, क्योंकि 1000 तक पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे कहां तक? 1000 से लेकर के 600 तक। तो 1000 से 600 तक बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। कौन सा वैदिक काल? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में सबसे पहला खोज होता है, सबसे काम का मेन पॉइंट है लोहा का खोज हो जाता है। सर कब होगा? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहा का खोज हो जाता है। और जब एग्जैक्ट थोड़ी पता रहता है, खोज होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ नहीं, तो लगभग 1000, क्या बोलेंगे? लगभग 1000 ईसा पूर्व में क्या होता है? लोहा का खोज हो जाता है, ऐसा माना गया है, ऐसा हो जाता है। तो लोहा का खोज हो गया तो जीवन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो चारों क्षेत्र में परिवर्तन होता है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ये सब क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलता है। सर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? वही सब पॉइंट हम लोग आज पढ़ेंगे। जब पहले तो देखे वैदिक सभ्यता में जीवन कैसे चल रहा था, क्या खाता था, क्या पीता था, कैसे रहते थे, पूजा पाठ कैसे करते थे। अब परिवर्तन होगा। जब ये लोहा का खोज हुआ तो सबसे मेन काम होता है कि जन का आकार बड़ा हो जाता है, और जन आकार बड़ा होकर के जैसे दो को जनपद मिल करके जनपद बन जाता है। जनपद से बड़ा होता है महाजनपद। तो जन का आकार तुमको क्या होने लगा? किसी का फैमिली छोटा रहता है तो धीरे धीरे फैमिली बड़ा होता है ना भाई। तो फैमिली बड़ा हो जाएगा ना, तो फैमिली बड़ा हो जाएगा तो गाँव नहीं हो जाता है। वो नहीं कहते 4 परिवार, अकेला तो अकेला है, उसके ब्याह शादी हो जाता है, परिवार बोलने लगते हैं उसको। तो आगे धिया पुता कहाँ, मतलब परिवार कहाँ ना। तो जन का आकार क्या होने लगा? तुमको बड़ा होने लगा। राजा का महत्व पहले कम था, पहले था ना, राजा सिर्फ नाम के लिए राजा था। पहले क्या था? वैदिक समय, ऋग वैदिक काल में राजा क्या था? जब मान लो कहीं पर आक्रमण वगैरह करना रहता था, लूटना रहता था, कबीला वगैरह मिल करके सब आदमी ग्रुप बनाता था, किसी एक को मॉनिटर बनाता था। तो मॉनिटर का पावर कितना रहता? नामे के लिए ना, उससे कोई जाकर कूट सकता है। मॉनिटर जो क्लास का मॉनिटर होता है उसका पावर आता है, लेकिन नामे के लिए मॉनिटर रहता है ना, वो उससे कोई पीट सकता है, कोई दिक्कत
नहीं है। तो पहले राजा नाम के लिए राजा था, उतना पावर शक्ति उनको नहीं दिया गया था, नाम के लिए था कि हाँ आप मॉनिटर है, आपका बात सब आदमी मानेगा, ऐसा सिस्टम था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, बात उल्टा हो जाता है, राजा का पावर बढ़ने लगता है। मतलब राजा पहले जो नाम के लिए राजा था, अब नाम के लिए राजा, अब काम के लिए राजा है। ठीक है ना, वही पॉइंट है। राजा का महत्व क्या हो गया, तुमको धीरे धीरे बढ़ता है, एक थोड़े बढ़ता है, धीरे धीरे राजा क्या हो जाता है, पावर में आने लगता है। पहले मुखिया का पावर नहीं था, मुखिया पावर होने लगता है ना। कैसे कोरोना में हवलदार भी डीएम लग रहे थे, पावर में आ गया था ना। तो वही धीरे धीरे क्या होता है, पावर में आ जाता है। ठीक है, तो पहले जो कर देता था, टैक्स देते थे ना, तो पहले टैक्स कैसे दिया जाता था, कंपलसरी था कि देना ही पड़ेगा, नहीं। ऋग वैदिक काल में कंपलसरी नहीं था, मन से, तुमको मन है तो इच्छा से तुम दे दो। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में ये टैक्स को कंपलसरी कर दिया गया, राजा लगा दिया, लागू कर दिया पूरे जनता पे, अपने प्रजा पे, अब आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो पावर बढ़ेगा नहीं, बढ़ गया। जब ये राजा का पावर बढ़ा तो राजा को अब क्या चाहिए, तो राजा टैक्स उछलना चालू कर दिया। तो वही पॉइंट है कि राजा का मत बढ़ गया। राजा का मत जब ये बढ़ा तो जो स्वेच्छा से कर था, स्वेच्छा मतलब इच्छा से, लोग अपने इच्छा से टैक्स देता था, कर देता था, अब इच्छा से, राजा की इच्छा से टैक्स देना पड़ेगा। अब राजा तुमसे टैक्स लेगा, कंपल्सरी हो गया ना। जगह नियमित कर हो गया, नियमित कर मतलब परमानेंट, अब तुमको देते रहना है टैक्स। पहले माने तो दो, नहीं माने तो नहीं दो। अब मन है तो ही दो, नहीं मन है तो ही दो। पहले क्या था, मन है तो, नहीं मन है तो, अब उल्टा, मन है तो दो, नहीं मन है तो ही दो। हाँ तो नहीं मानते तो जबरदस्ती दो ना, हो गया। ठीक है, पहले वन आधारित किस पे था, जन पे भी कर्म पे, पहले कर्म पे था ना। पहले राजा का बेटा राजा बनता था, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होता। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा आपको क्या मिलेगा, धर्म मिलेगा। अगर आप पूजा पाठ कीजिएगा तो क्या बनते, ब्राह्मण, पुजारी हो गया। अगर क्षत्रिय मतलब से रक्षा करते बाहरी आक्रमण से तो क्षत्रिय, से व्यवसाय करते बिजनेस वगैरह तो क्या बनते, क्या बोलते उसको, वैश्य। और अगर तीनों वर्ण का सेवा करते तो शूद्र, सेवा करते तो। लेकिन अब क्या होगा, उल्टा हो गया। ऋग वैदिक काल में जो था वन पे आधारित था ना, कर्म पे आधारित, किस पे आधारित, वन जो है ना जन पे आधारित हो जाएगा। जन पे कहने का मतलब अब मतलब कि जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पहले ऐसा कंपलसरी नहीं था, राजा का मतलब ब्राह्मण का बेटा भी राजा बन सकता था अगर वो सेवा मतलब क्या बोलते हैं बाहरी आक्रमण से बचाव कर रहा है। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब कंपलसरी कर दिया कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा राजा, क्षत्रिय का बेटा ही क्या बनेगा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा ही क्या बनेगा शूद्र, वैश्य का बेटा ही क्या बनेगा वैश्य। अब जस्ट अपोजिट हो जाता है। किसमें अपोजिट हो जाता है, तो उत्तर वैदिक काल में। लेकिन 1000 से पहले, उत्तर वैदिक काल से पहले ऋग वैदिक काल में ऐसा कंपलसरी नहीं था। अब जैसा काम कीजिएगा वैसा आपको नाम मिलेगा। अब एक काम कीजिए ना कीजिए, नाम मिलेगा। मतलब विधायक का बेटा ही क्या बनेगा, विधायक बनेगा। अभी तो ऐसा नहीं है सर, भले जीत जाता है अलग बात है। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया कि वन किस पे आधारित हो गया, जन पे। पहले किस पे था, कर्म पे। पहले किस पे था, अब किस पे हो गया, जन पे। अब आश्रम व्यवस्था का शुरुआत हुआ। पहले आश्रम व्यवस्था का शुरुआत नहीं था। सर आश्रम व्यवस्था क्या है, तो 4 गो आश्रम व्यवस्था है। जैसे हम लोग का जो जीवन है, पहले समझो आराम से, हम लोग क्या किया उस समय की बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। एक इंसान का आयु को लगभग में 100 साल फिक्स कर दिया। ऐसा मान लिया कि इंसान कम से कम कितना साल जीता है, 100 साल जीता है। 100 साल को 4 पार्ट में बांट दिया। इंसान के 100 साल को क्या पार्ट बांट दिया, 4 पार्ट में। कौन कौन, हाँ 25-25 करके। पहला कर दिया 1 से 25, दूसरा कर दिया 25 से 50, तीसरा कर दिया 50 से 75, और चौथा कर दिया 75 से 100। ये पॉइंट समझ लिखल भी है यहाँ पे, देख लो ना। पहला कर 0 से 25 को, इसको कह दिया ब्रह्मचार्य, ठीक है ना। दूसरा हो गया गृहप्रस्थ, ये 25 से 50। उसके बाद तीसरा हो गया तुमको 50 से 75, ये हो गया वानप्रस्थ। और चौथा हो गया 75 से 100, इसको हो गया संन्यास, सन्यासी जीवन। कहने का मतलब जिसका आयु 25 साल है वो ज्ञान का प्राप्ति करेगा। कब तक, मतलब 0 से लेकर के 25 साल आयु वाला क्या चीज करेगा, हाँ ब्रह्मप्रस्थ हो गया। वो ज्ञान का प्राप्ति, ज्ञान की तलाश में रहेगा। हम लोग तो अभी तो वही ना करते हैं, लगभग में ग्रेजुएशन तो क्या करते हैं, पढ़ते ही ना। 21-22 साल 23 साल 24 साल, तो मोटा मोटी एक रेशियो दे दिया कि 25 साल तक तुम लोग को क्या करना है, ज्ञान के लिए भटकना है। अभी कमाने तमाने के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में सोचना नहीं, उतना तुम्हारे माथा बोझ नहीं रहेगा। फिर तुमको क्या करना, अर्जित करना है ज्ञान। तो 0 से लेकर 25 को ब्रह्मचर्य कहा गया है। और उस ब्रह्मचर्य में क्या करना है तुमको, सिर्फ ज्ञान का प्राप्ति करना। जितना ज्यादा ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं
कीजिए। तो वो हो गया 0 से लेकर 25, इसको क्या कहा है? ब्रह्मचर्य। दूसरा है 25, अब ज्ञान आपका प्राप्ति हो गया, मतलब ज्ञान आप नॉलेज पढ़ लिख लिए, तो 25 से 50 हो गया तुमको गृहप्रस्थ। अब आप घर बार देखिए, पारिवारिक जीवन संभालिए, परिवार का भी तो बोझ आपको लेना पड़ेगा ना। अब ब्याह शादी कीजिए, परिवार का जीवन चलाइए, बच्चा वगैरह जो भी है सबको देखभाल कीजिए, तो गृह वगैरह में जो रहता है काम करना, वो सारा गृहप्रस्थ जीवन में आ गया। तो 25 से लेकर 50 तक ये सांसारिक जीवन हो गया। संसार जीवन, अब संसार के बारे में आप समझिए, पहले तो ज्ञान ले रहे थे ना, अब कैसे घर वगैरह चलता है उस सब के बारे में समझिए। इसको ना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। 4 गो जीवन है ना, कौन कौन? ब्रह्मचर्य, गृहप्रस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी जीवन। तो इस 4 में सबसे बेस्ट किसको माना गया? गृहप्रस्थ को, इस लिख दिए सबसे श्रेष्ठ, ठीक ना। अब तीसरा हो गया वानप्रस्थ, 50 से लेकर के 75। ये कौन सा है तुमको? वानप्रस्थ। इसमें कहा ईश्वर का ध्यान कीजिए, इसमें आप पूजा पाठ का समय आ गया आपका। हाँ की कहो, बैंक नीचा गेले, ओ नीचा नहीं गेले, बैंक अब चल गेले, विदाई भ गेले, ओन्नी गैस ऑफिस है ना, ओकरे ऊपर में बाय बाय कह दिल के, टाटा। अब हमको लगता है बैंक कोचिंग बंद करके बैंक के चलाते हैं कल। बोले पैसा बोले कितना है? बोले 50,000 जमा कीजिए, जमा कर दिया 50, भाग जाएंगे, कहेंगे क्या सी मैनेजर, वो सब कस्टमर। तुमने कहा क्या सर, तुमने कहा क्या हम लोग भी जमा करें, आप लोग भी कीजिए जल्दी जल्दी। तुमने कहा जल्दी जमा कीजिए ना, बैंक बंद होगा, ठीक है। तुम लोग 500 रखना, जमा नहीं करना रखना, वो देखेगा जमा कर रहा है, वो जमा करेगा, सब आदमी बांट लेंगे। नहीं जमा कर ले, मान लो कोई खरीद दिया मतलब चुपचाप लेके निकल जाएंगे, सब आदमी बांट लेंगे 20,000। तुम देखो जब क्या होगा, मेला वगैरह होता है ना, तो मेला में देखेगा नहीं जुआ खेलते रहता है, तो जुआ जो खेलते रहेगा तो वहां पे 4-5 गो उसका अपना आदमी रहता है, जुआ वाला का ही, वो खेलेगा और जीतेगा, और तुम उसको देखेगा अरे वो जीत लिया, तुमको नहीं लगेगा दोनों एक ही आदमी है, ठीक है ना। तुमको लगेगा वो जीत रहा है, 4-5 आदमी उसी का रहता है, वो जीत रहा है, उसके जोश में तुम खेलेगा, हम भी लगाते हैं, अब तुम लगाएगा तुम हार जाएगा। पॉइंट समझा ना? तो उसी का आदमी रहता है, उसको सारा कॉन्सेप्ट पता रहता है क्या करना क्या, तुमको लुभाने के लिए। जुआ की जगह पर कोई नहीं खेलते रहेगा तो तुम जेबे नहीं करेगा, तुम 4 आदमी खेल रहा है, 4 उसी का आदमी रहता है, अब जीत रहा है, कोई 500 या कोई 2,000 या तुमको बाप रे, हम भी लगाते हैं 100, तुम 50 से लगाएगा, फिर मन करेगा 50, 100 लगाते हैं, 200 लगाते हैं, ऐसे होते रहता है, सिस्टम है, चलता है, कोई दिक्कत, सबका अपना जीवन है, ठीक है ना। चलो तो क्या बता रहे थे हम, किसका बात कर रहे थे हम? हाँ जीवन का बात कर रहे थे ना, जीवन की बात है ना। तो ब्रह्म सबसे बेस्ट किसको माना गया? अब तुम आ जाओ वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ ईश्वर का ध्यान करेगा, पूजा पाठ वाला समय आ गया। मतलब 0 से लेकर के 25 साल तो तुम क्या किया? पढ़ाई लिखाई किया। 25 से लेकर 50 तक कन्या है, दिया पुता है, सबका देखभाल, ससुराल का बात किसमें होगा? गृहप्रस्थ में ना। ससुराल जाना है, साली से भेंट करना है, साला को ले जाना है एग्जाम दिलाने, साली को एग्जाम दिलाने ले जाना है, सब किस में होगा? कोई भी हो करा क्या, साला के अकेला एग्जाम दिया में साली को लेके जाएंगे, तो सब बात किस में होगा? गृहप्रस्थ में। नहीं अब ब्याह दान हो गया, सब कुछ बात हो गया। 50 के बाद अब तुम सिर्फ एक देखो, 0 से लेकर 25 से लेकर 50 तक किसका ध्यान करेगा? कन्या का, साली का। किसका ध्यान करेगा? कन्या का ध्यान करेगा। पॉइंट समझाया लकी? 25 से लेकर 50 में किसका ध्यान करेगा? कन्या का। अब 50 के बाद भगवान का ध्यान करेगा। अब कन्या पर तो ध्यान हटाओ, अब भगवान पर लगाओ। कौन है? 36वां नंबर वानप्रस्थ। इसमें आप तुम जितना ज्यादा हो पूजा पाठ करो, धार्मिक काम लिख देना, ईश्वर का ध्यान करना। तो ईश्वर का ध्यान करेंगे तो धार्मिक कार्य ना करेंगे, पूजा पाठ ना करेंगे। अब आप लग जाए किसमें? भगवान को याद कीजिए। 50 से 75 में किसको याद करना? अब 75 से 100 में किसको याद करना? भगवान तुमको याद करेंगे। समझ में आया? 50 से 75 में कौन याद करेगा? तुम याद करेगा। किसको? भगवान को। अब 75 से 100 में भगवान याद करेंगे किसको? तुमको। भगवान सोचेंगे इसको उठाए कि नहीं उठाए, नहीं दूसरा लाभ रहने दो। 75, 77, 78 में उठाएंगे इसको, किसका 89 में, किसको 80 में। भगवान में कैलकुलेशन करते रहते हैं, देखते लखिया बदमाशी कर रहा है, 80 हो गया, उठाओ बुढ़वा को। हाँ तो यमराज को तुरंत फोन लगाते हैं, यमराज को, वो जो है लखिया देखिए बदमाशी कर रहा है, बुढ़वा को उठाइए, 80 में उठा लेता है। किसी को नहीं, जो देखो उल्टा होता है, जो ज्यादा बदमाशी करता है उसको लेट से उठाते हैं। यमराज कहता है ठीक है करने देना, कुछ होता कर रहा है कम से कम, और जो नहीं कुछ करते रहता बैठल रहेगा उसको उठा लेते हैं। कहते बुढ़वा बैठल है बिना भास का, जगह छापले है, उसको हो गया 50,000, उठाइए उसको। कौन बुढ़वा? वो करेकबा वाला जो है, उठा उसको। हाँ भगवान को फोन करते यमराज को, कहते करेकबा जो है ना कोना बैठल गाछ के नीचे, उठाए ताश खेलते रहता, उठाए उसको। एगो उठा लेता, ऐसे करके उठता है।
तो एक एक करके बीच बीच का सब बुढ़वा सब हम लोग भी उठेंगे, बुढ़वा हो जाएंगे तब 75 साल के बाद हम लोग कभी आ जाएगा किसमें, देखो 75 साल पार कर हम लोग किसमें आ जाएंगे, सन्यासी विधा में। अब भगवान सिर्फ ये कोशिश करो कि भगवान जल्दी उठाए। मोक्ष का प्राप्ति मतलब तुम चाहते रहे तो भगवान हमको अब क्या करे, उठाए। तो भगवान को कहेगा, फोन तो लगाएगा भगवान को, उठाइयो ना यो, भगवान कहते रुको ना, क्या चिंता करे छी, अब ये अभी 75 बेला आ गया, करीब पूरे दिन 2-4 साल कष्ट काटो ना। क्योंकि देखो ऐसे भी बुढ़ापा एक ऐसा कष्ट है जो हर इंसान को काटना पड़ता है। बुढ़ापा जीवन कष्ट का जीवन होता है, जिसने तो बचपन में ऐश किया है, बुढ़ापा कष्ट में होता है, तो कष्ट तुमको काटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब कितना भी कोशिश तो वही होगा मोक्ष का प्राप्ति। भगवान को तुम याद करते रहो कि भगवान तुमको याद करे। तुम क्या करेगा इसमें, तुम भगवान को याद करेगा, ताकि भगवान किसको याद करे, तुमको याद करे। इसमें क्या करेगा, ईश्वर का ध्यान करेगा, पूजा पाठ करेगा, मंत्र तंत्र पड़ेगा, जाप ताप करते रहेगा, ठीक है ना। तो 4 गो प्रश्न जीवन समझ में आ गया, ब्रह्मचर्य, गृहप्रस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी जीवन। क्वेश्चन पूछ लेगा डेट ई दे करके, साल दे करके कि 25 से 50 से लेकर 75 तक कैसा जीवन है, कौन सा जीवन माना गया, वानप्रस्थ, क्लियर ना। उसके बाद अब देखो उस समय ना उत्तर वैदिक काल में ना 8 तरीके का विवाह का उल्लेख किया गया। कहा गया कि 8 तरीके से इंसान विवाह कर सकता है। तो जिसमें से शुरू का 4 गो अच्छा विवाह है, अब बाद का 4 गो बुरा विवाह। जैसे किसी लव मैरिज कर लिए तो वो किस में चला गया, बाद के 4 विवाह में। शुरू का 4 गो अच्छा विवाह माना गया है, अब बाद का 4 गो खराब नहीं, निंदनीय को। शुरू के 4 गो विवाह को प्रशंसनीय, चर्चा करने लायक है। अब कोई मतलब मम्मी पापा के मर्जी से विवाह किया तो प्रशंसनीय है ना, लड़का अच्छा लड़का है, अपना बदमाशी नहीं करता है, पप्पा जे पसंद के ओकरे से बियाह करे, करकी है तो ये चलते, लंगड़ी है तो चल, लोली है तो चलते, कोई चलते, हाँ कोई चलेगा। तो शुरू तो हाँ करियो चलते, करके चलते, तो वो प्रशंसनीय है ना भाई। हाँ पढ़ो, अगर नहीं पढ़ेगा तो हम लिख के कर दे, अगर लखिया तुम नहीं पढ़ा तो तुमको कोई ना कोई करकिया मिलेगी, ये बात सत्य है, तुम मानो या। अगर तुम मन से पढ़ा लिखा तो तुम किसी गोरखिया से ब्याह करेगा। तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम पढ़ लिख कर बिहार पुलिस में नौकरी ले लेगा तो एकदम गोरखी का लाइन लग जाएगा। कैटरीना क्या पाया कहेगी, हम छे लाइन में। हाँ अगर तुमको नौकरी नहीं मिला तो फिर वही हम तो भाई बाबा है, सोचे कमांडर लेते हैं चल जाते थे, जाता है झंझट खाता, ठीक है याद ना। तो 8 तरीके का विवाह का चर्चा किया गया है, जिसमें से शुरू का 4 के अच्छा माना गया, अब बाद के 4 का क्या किया गया, निंदनीय किया गया, मतलब उसको खराब विवाह माना गया, ठीक है ना। तो शुरू का 4 को तारीफ करने लायक है, बाद का 4 को तारीफ करने लायक नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया। मतलब प्रथम 4 क्या है, प्रशंसनीय है, बाद का 4 क्या है, तुमको निंदनीय है। अब इसको डीप में पढ़ना है तो किताब खोल लेना एनसीईआरटी, या 12th का किताब खोल लेना एनसीईआरटी, उसमें देखना चर्चा किया होगा, 8 विवाह का नाम दिया गया होगा, उसके में चर्चा भी किया गया। एग्जाम में खासकर कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी नहीं पूछता है उतना डीप में, 4 गो नाम विवाह का नाम से नहीं पूछेगा, उतना पढ़ने का ये नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा क्या तरीके का विवाह का उल्लेख किया गया है, 8 तरह, बस यही क्वेश्चन बनता है। बाकी कौन प्रशंसनीय है कौन निंदनीय है चर्चा बस नॉलेज के लिए बता दिए। उसका अच्छा देखो 2 गो विवाह और है, एगो अनुलोम विवाह, एगो प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है, जैसे पहले जाति होता था ना, ऊंचा जाति नीचा जाति, तो ऊंचा जाति का पुरुष रहेगा और नीचा जाति की महिला रहेगी, तो ऊंचा जाति का पुरुष नीचे जाति की महिला से ब्याह करेगा। हाँ उसको कहा जाता है, ये क्या बोलते हैं, अनुलोम, ठीक है ना। हाँ उच्च वर्ग का पुरुष नीचे, ठीक है वहीं पर है अनुलोम विवाह। प्रतिलोम ना, अनुलोम क्या हो गया, ऊंचा जाति का, देखो ऊंचा जाति का पुरुष और नीचे जाति की महिला रहेगी तो इसको अनुलोम विवाह कहा जाता है। लेकिन प्रतिलोम में क्या जाता है, महिला रहेगी ऊंचा जाति की और पुरुष रहेगा नीचा जाति का, इसको प्रतिलोम विवाह कहा गया, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो क्या है, उत्तर वैदिक काल में पहले स्त्री को थोड़ा अच्छा माना जाता था ना, अब स्त्री की स्थिति में गिरावट आया, स्त्री का वैल्यू थोड़ा क्या होगा, कमेगा। पहले वैल्यू थोड़ा ज्यादा था ना, वैल्यू क्या होगा, कमेगा, वही पॉइंट है। जैसे पर्दा प्रथा से पहले नहीं चलता था, ऋग वैदिक काल में जो पढ़े थे तो बोले था पर्दा प्रथा सब नहीं चलता था, अब पर्दा प्रथा चलने लगा। अब महिला सब थोड़ा बुरका तुरका पहन करके या घूंघट में रहना स्टार्ट करेगी, मुंह तू झाँप के रहेगी, तो ये पर्दा प्रथा हो गया, झाँप के रहना, झाँप के घूमना। सती प्रथा का भी शुरुआत हो गया। पहले सती प्रथा था, सती प्रथा का मतलब क्या होता है, जब जिसके पति मर जाते हैं तो उसके चिता पे उसकी पत्नी को जिंदा जलना रहता था, उस चिता पे उसको भी लेटना पड़ेगा। तो भाई तो ऐसे खराब चीज है, होना तो नहीं चाहिए। अब कोई इंसान को तुम जलाएगा तो गलत है ना भाई,
उसको भी तो जीने का हक है, तो जीने का तो जला देंगे उसको, लेकिन पहले जलाया जाता था, ऐसा प्रथा माना जाता था ना। हम लोग समझते थे ऐसा प्रथा है, विधि है, विधि का विधाता है, शुरू से चलते आ रहा था, चलते ही रहेगा। हम कहाँ देखे तब, बंदे हो गया, ये अंग्रेजी काल में बंद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे बंद होते चल जाता, तब बंद हो गया फाइनली। कैसे भी हम लोग जैसे प्रथा मानते हैं कि कोई मर जाता था बाल कटाना रहता है, टकला होना रहता ना, तो ये सब प्रथा चलते आ रहा है ना, धीरे धीरे बंद भी हो सकता है। मानो तो देव नहीं तो पड़ता, लोग मानता है तो चलते आ रहा है। तो धीरे धीरे कोई चीज एक ही दिन थोड़े बंद होता है, धीरे धीरे ना, दारू को बंद प्रतिबंध लगाया, धीरे धीरे कानून बनाया, टाइट किया, तब ना धीरे धीरे बंद हो रहा है। एकाएक कोई चीज थोड़े होता है, तो धीरे धीरे चलो। तो कहने का मतलब कि स्त्री की स्थिति में गिरावट है, पर्दा प्रथा शुरू हो गया, सती प्रथा, सबका नया नया चीज प्रथा सब देखने को मिला, शुरुआत हो गया। उसके बाद क्या था, अच्छा पहले प्रमुख व्यवसाय क्या था, प्रमुख व्यवस्था मतलब जैसे कमाने तमाने का सोर्स था ना वो, तब पहले कृषि नहीं था, पशुपालन था। पहले क्या था, ऋग वैदिक काल में तुमको क्या था, पशुपालन, मतलब पशु को पालना, उससे ज्यादा इनकम होता था। लेकिन जब ये लोहा का खोज हो गया तो कृषि होने लग गया ना, कि लोहा के खोज होने से जमीन में खुदाई ज्यादा नीचे तक होगा, ढंग से होगा, बेहतर ढंग से होगा, बेहतर ढंग से होगा तो उपज भी बेहतर ढंग से होगा, तो बेहतर ढंग से होगा तो बचत भी ज्यादा मात्रा में होगा ना। पहले इतना ही खेती होता जो अपना पेट भरते थे, अब लोहा खोजने इतना खेती होने लगा कि अपना के साथ पड़ोसियों का पेट भर देंगे, बेचियो देता था, तो बेचने लगेगा तो इनकम आने लगे ना, इनकम आने लगा तो लोभ आने लगे ना, लोभ आएगा तो फिर मारपीट चालू हुआ कि नहीं, तो मारपीट अब चालू होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे सब राजा सब आएगा, पढ़ेंगे मगध पढ़ेंगे, मगध में राजा सब आएगा, बेटा बाप को मार देता है गद्दी पर बैठने के चक्कर में, पढ़ेंगे आगे, बर्दाश्त करो, अगला चैप्टर कराएगा। तो जहां कुछ गद्दी के लिए मारेगा, वहीं कुछ धार्मिक लोग सब भी आएंगे, धार्मिक लोग धार्मिक आंदोलन चलाएंगे धर्म के खिलाफ, कहेंगे कि मारपीट अच्छा नहीं है। उसी में दो धर्म पढ़ेंगे हम लोग, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो क्या बात करते हैं, तो प्रमुख व्यवसाय पहले क्या था, पहले था पशुपालन, एक नंबर पे क्या था, ये था, और 2 नंबर पे ये था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जस्ट उल्टा हो जाता है, अब कृषि का महत्व 1 नंबर पे आ जाता है उत्तर वैदिक काल में। अब पशुपालन क्या नंबर पे, पशु तो अभी भी हम लोग पालते नहीं, पालते हैं, गाय वगैरह पालते नहीं है, भैंसी वगैरह पालते नहीं है, भैंसी पालते हैं, भैंसी चढ़ दे, बाप रे पूरा खेत चढ़ा देता है भैंसी जगह, परियो लेता है बैठ करके, हाँ भैंसे बैठ करके परियो लेता है, सुतियो रहता है उस पर, भैंसी बड़ा समझदार, पूरा चढ़ देगा अपने, बताने जरूरत नहीं है। हाँ चलो भाई, इसमें तुम कह दो घर पहुंचा देगा, तुमको रास्ता दिखाने जरूरत नहीं है, अपने घर पहुंचा देगा। तुमसे होशियार भैंसी बोले ना। अच्छा देखो समझा ना, तो पहले क्या था, पहले कृषि 2 नंबर पे था, पशुपालन 1 नंबर पे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, कृषि आ जाता है 1 नंबर पे, और पशुपालन हो जाता है, कोई चीज खत्म थोड़े होता है। अभी तो अभी जैसे बिजनेस वगैरह ज्यादा चल रहा है ना, अभी खेती ज्यादा है कि बिजनेस ज्यादा है, बिजनेस ज्यादा ना, खेती सेकंड, खेती करना कोई चाहता है तो खेती सेकंड नंबर, लेकिन पहले खेती ज्यादा करता था, बिजनेस कम करता था, उल्टा हो गया। ठीक है, उद्योग में व्यापार का भी विकास होता है, सिंपल सी बात है, खेती वगैरह होगा तो बेचने का बात भी है ना, उद्योग भी चलता है, विकास भी चलता है। उसके बाद विदेशी व्यापार का भी शुरुआत होने लगा, पहले विदेशी व्यापार होता था, सिर्फ अंदर में व्यापार करते थे, विदेशी व्यापार से भी होना स्टार्ट हो जाता है, विदेशी व्यापार से कुछ जैसे यज्ञ वगैरह उतना मात्रा में नहीं होता था, अब यज्ञ वगैरह सब बढ़ने लग गया, अब और यज्ञ करवाने लगा राजा सब, और ताकत दिखाने के लिए ताकत दिखाने के लिए राजा यज्ञ करवाने लगा। 4 तरीका का योग है, 3 गो योग की चर्चा की ना, क्या योग चर्चा की, 3 तरह का चर्चा की, इस समझ में आ गया। यज्ञ वगैरह कर्म कांड सबका महत्व क्या हो गया, तुमको बढ़ गया। और ब्राह्मण और क्षत्रिय में संघर्ष का दौर शुरू हो गया, अब मार करने लगा आपस में, सिंपल सी बात है कि पैसा कमाने लगेगा तो मारपीट चालू हो जाएगा ना। चलो 3 गो यज्ञ के बारे में जानो, जैसे एक होता है राजसूय योग होता था, प्रतिष्ठा के लिए दिखाता, राजा अपना प्रतिष्ठा दिखाने के लिए यज्ञ सब करवाता था। जैसे वाजपेयी हो गया, शक्ति प्रदर्शन, ताकत दिखाना है तो बस हम लोग भी ताकत दिखाने रैली निकालते हैं, बीजेपी रैली निकालेगा ताकत दिखाने के लिए, उधर लालू यादव निकालेगा, सब अपना अपना ताकत दिखाने क्या करता है, रैली निकालता है ना, तो वही चीज है। तो वाजपेयी यज्ञ होता था किसके लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। एक अश्वमेघ यज्ञ होता है राज्य विस्तार के लिए, घोड़ा छोड़ देता था, जितना दूर घोड़ा जाएगा वो सारा क्षेत्र किसका हो जाएगा, उस राजा का हो जाता है, इसको अश्वमेघ यज्ञ कहा जाता है। ये भी यज्ञ होता था, राज्य विस्तार के लिए यज्ञ करवाता था, बहुत सारे यज्ञ चलते जाता था। पॉइंट समझ में आ गया, होते हो गया, क्लियर कर दिए। तो ये थोड़ा फाइनली क्या होगा, 600 ईसा पूर्व में क्या खत्म हो जाएगा, मतलब वैदिक सभ्यता क्या होगा तुमको खत्म। 600 ईस्वी में तुमको नया चैप्टर चालू होगा, महाजनपद। अब नया नया जनपद सभी मिल गया ना, अब जनपद सब बड़ा हो गया ना, जो जन था अब क्या हो गया, जनपद हो गया, जनपद से बड़ा हो गया, क्या हो गया, महाजनपद। जैसे अभी 28 गो राज्य है ना, क्या गो राज्य अभी, तो उस समय टोटल 28 गो राज्य, राज्य को महाजनपद कहा जाता था। तो उस समय टोटल 16 गो महाजनपद था, लगभग 600 ईसा पूर्व का बात करें।
तो वही 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था? मगध। तो हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट समझाएंगे ना? अगला चैप्टर पढ़ेंगे आप पहले महाजनपद, और महाजनपद के बाद पढ़ेंगे मगध के बारे में। इन महाजनपद पढ़ेंगे, वहीं पर 2 चैप्टर और पढ़ना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। 2 धार्मिक आंदोलन भी तो हुआ था ना, बौद्ध धर्म, ऐसा बहुत धर्म है, इस्लाम धर्म है, वैष्णव धर्म है, ठीक है ना? तो उतना धर्म नहीं पढ़ेंगे हम लोग 2 धर्म स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इस्लाम धर्म से भी क्वेश्चन आता है। 422 ईस्वी में हिजरी संवत का शुरुआत किया था, जब इस्लाम धर्म का स्थापना हुआ था तब, और उसके संस्थापक कौन थे? ठीक है ना? चलो काफी है, छाप लो। छूट गया क्या?